चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि उन्हें क्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 26। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, पिछले रविवार हम लोगों ने पवित्र त्रित्व का पर्व मनाए, जिसमें हम लोग त्रिएक ईश्वर के द्वारा हम मनुष्यों के उद्धार के लिए सृष्टि में उन्होंने जो कार्य किए और इस कार्य के द्वारा वे अपने प्रज्ञा, अपने सामर्थ्य और अपने प्रेम को प्रदर्शित किए। तो उनके विवेक के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए और उनके प्रेम के लिए जो त्रिएक ईश्वर ने हमारे प्रति प्रदर्शित किया, दिखाया, उन त्रिएक ईश्वर की स्तुति किए, उनकी महिमा किए, उनका धन्यवाद किए। और ये त्रिएक ईश्वर के द्वारा हम मनुष्यों के उद्धार के लिए बहुत सारे अचरज
और मुक्तिदायी कार्य किया गया है। और जितने भी ईश्वर के द्वारा मुक्तिदायी कार्य हमारे लिए किए गए हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन अव्वल दर्जे का जो कार्य ईश्वर ने हमारे लिए किया वो है पवित्र यूकरिस्त को हमें देकर। और पवित्र यूकरिस्त जिसको हम लोग ईश्वर के कार्य का मास्टरपीस कह सकते हैं, उनके बेहतरीन कलाकृति कह सकते हैं, पवित्र यूकरिस्त जिसका आज पवित्र माता कलीसिया त्यौहार मनाती है, जिसे कॉर्पुस क्रिस्टी कहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर का पर्व आज हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के परम पावन शरीर और रक्त का त्यौहार मना रहे हैं। प्रेम के लिए दिया गया अनमोल तोहफा प्रभु यीशु क्रिस्त जो प्रेम है, वो जो हम लोगों को प्यार करता है, तो प्रेम के द्वारा प्रेम के लिए दिया गया ये अनमोल सौगात, इसको हम लोग बड़े प्रेम से ग्रहण करें और इस अनमोल तोहफे को हमेशा अपने जीवन में विशेष स्थान दें। आइए हम लोग कृतज्ञता भाव से ईश्वर के इस अनमोल तोहफा को, भेंट को, जिसे उन्होंने प्रेम से हमें दिया है, हम लोग प्रेम से ग्रहण करते हुए प्रेम पूर्वक इसमें भाग लें। और जब कभी भाग लें, हम लोग योग्य रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए कोशिश करें। अपनी कमज़ोरी, अपनी अयोग्यता को याद करते हुए हम लोग दयालु ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32। मुझको दे शुद्ध मन।
40. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में हमें दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 18 से 20। सालेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और अंगूरी लाया। वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करें।
धन्य है सर्वोच्च ईश्वर, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। यह प्रभु की वाणी है। पेज 74।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार प्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उससे पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हो तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 84। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। बारहों ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे, ताकि वे उन्हें लोगों में बांट सके। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गया और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आज हम लोग पवित्र यूकरिस्त का पर्व मना रहे हैं, मिस्सा बलिदान का पर्व मना रहे हैं। हम सब जानते हैं विश्व के किसी भी कोने में, यहाँ तक कि विश्व के कोने से कोने गांव में भी जब लोग प्रीति भोज का आयोजन करते हैं तो प्रीति भोज लोग वहाँ पर सिर्फ जो निमंत्रित लोग हैं वहाँ पर सिर्फ अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए या फिर भोजन को ग्रहण करके आवश्यक पौष्टिक या पोषण ग्रहण करने के लिए उसमें शामिल नहीं होते हैं। कोई भी प्रीति भोज पेट भरने के अलावा, कैलोरीज ग्रहण करने के अलावा उससे बढ़कर होता है। जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार प्रीति भोज का आयोजन करते हैं और अपने दोस्त मित्रों को, करीबियों को, पड़ोसियों को उसमें आमंत्रित करते हैं तो उनके पेट भरने के लिए वह उन्हें भोजन में आमंत्रित नहीं करता है। वह लोग अपने घरों में भी खा करके अपनी शारीरिक भूख को मिटा सकते हैं, अपने बल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब लोग भोजन या प्रीति भोज देते हैं उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। तो जब कभी कोई परिवार, कोई लोग ऐसे प्रीति भोज का आयोजन करते हैं और आमंत्रित लोग जो उसमें शामिल होते हैं, ये परिवार वालों के साथ निमंत्रित या फिर जो होस्ट हैं उनका और निमंत्रित लोगों के बीच में भातृ प्रेम का संबंध स्थापित होता है। उनके बीच में मित्रता का भाव स्थापित होता है। तो ये प्रीति भोज का मुख्य मकसद होता है। निमंत्रित लोगों के साथ हमारा रिश्ता बेहतर हो, हम लोग उसमें बातचीत करते हैं, मिलते हैं और उस परिवार के साथ, लोगों के साथ हमारा रिश्ता और अधिक प्रगाढ़, गहरा होता है। तो ये प्रीति भोज का मुख्य मकसद होता है, रिश्ते और अधिक बेहतर हो, मजबूत हो। इसलिए हम लोग दुश्मनों को आमंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन जिनको हम लोग जानते हैं, परिचित हैं, उनको हम लोग उसमें शामिल करते हैं। यहूदियों में भी ये प्रथा प्रचलित थी और अब भी है, लेकिन वे लोग थोड़ा सा एक कदम आगे हैं। जब कोई यहूदी अपने दूसरे यहूदी भाई बहनों को या फिर किसी को भी वे लोग प्रीति भोज में प्रीति भोज में निमंत्रण देते हैं और जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं किसी यहूदी परिवार में, तो वे लोग, आमंत्रित लोग, उस परिवार का सदस्य बन जाते हैं। और जब एक बार उस परिवार का सदस्य बन जाता है तो इसलिए परिवार का सदस्य होने के नाते वे लोग परिवार वालों के साथ विरोध नहीं कर सकते, उनका विद्रोह नहीं कर सकते। अब वे पूरी तरह से उस परिवार के सदस्य बन गए हैं, इसलिए परिवार के विरोध में वो लोग कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। ये ऐसा यहूदी प्रथा में माना जाता है। तो यही चीज़ को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पवित्र यूकरिस्त में शामिल करना चाहा। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अंतिम ब्यारी के समय जानबूझकर के उन्होंने ये यहूदी प्रथा को शामिल किया ताकि वह इस प्रीति भोज को जो उन्होंने स्वयं हमारे लिए आयोजित किया, जो कोई भी उसमें शामिल हो वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के परिवार का हिस्सा बन जाए।
प्रभु यीशु क्रिस्त के परिवार बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना की ताकि हम लोग उसके परिवार के सदस्य बन कर के इसमें शामिल हों। तो देखिएगा कितना सुंदर सोच के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। हम सब जो इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं गैर नहीं हैं, पराये नहीं हैं। हम लोग एक परिवार के रूप में प्रभु के परिवार के साथ स्मृति भोज में भाग लेते हैं। तो ये धारणा लेकर के हम लोग हमेशा पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लें। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने संपूर्ण जीवन में प्रीति भोज को महत्व दिया। इसलिए अपने 3 साल के सार्वजनिक या प्रेरित कार्य के दौरान जब कभी उन्हें प्रीति भोज में कोई परिवार या जहाँ कहीं भी उसे निमंत्रण दिया गया, वो ठुकराया नहीं, बल्कि उनके साथ उनके प्रीति भोज में शामिल हुआ और परिवार का हिस्सा बनता गया। संत पाद्रे पियो, जिसका पवित्र यूकरिस्त के प्रति बहुत बहुत गहरा लगाव और प्यार था और वो बहुत भक्ति के साथ पवित्र यूकरिस्तीय मिस्र बलिदान को चढ़ाता था, उसके अनुसार वो कहता है कि पृथ्वी, ये दुनिया सूर्य के बगैर आराम से जीवित रह सकता है, लेकिन पवित्र यूकरिस्त के बगैर थोड़े समय के लिए भी ये पृथ्वी जीवित नहीं रह सकता है। कितना गहरा विश्वास उसका पवित्र यूकरिस्त में कि हमारे जीवन को जिंदा रखने के लिए पवित्र यूकरिस्त कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है। संत पापा पियूस 10वें वो कहता है पवित्र यूकरिस्त स्वर्ग जाने का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति के साथ पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, वह अपने लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार करते हैं, उसका स्वर्ग जाना निश्चित है। तो पवित्र यूकरिस्त स्वर्ग जाने का सबसे शॉर्टकट और सेफेस्ट सुरक्षित रास्ता है। हम लोग पवित्र मिस्र बलिदान में जब बलि परिवर्तन होता है, रोटी और दाखरस तत्व परिवर्तन, वो मिस्र बलिदान का सबसे अहम हिस्सा होता है, भाग होता है। इसको अंग्रेजी में ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं, तत्व का परिवर्तन। ये वो प्रक्रिया है, तत्व परिवर्तन या बलि परिवर्तन, जिसमें रोटी और दाखरस, जो सफ़ेद सा रोटी और ये दाखरस अंगूर का रस, वह प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं, तत्व परिवर्तन। और जब ये तत्व परिवर्तन होता है, तत्व परिवर्तन होने के बाद पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तविक रूप में पवित्र मिस्र बलिदान में उपस्थित होता है, वास्तविक रूप में। और तत्व परिवर्तन के बाद जो रोटी और दाखरस है, वह अब रोटी और दाखरस नहीं होता है, बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त वह हो जाता है, उसमें बदल जाता है। और रोटी परिवर्तन, तत्व परिवर्तन के बाद हम लोगों को रोटी और दाखरस वैसा ही दिखता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, तत्व परिवर्तन के बाद भी रोटी और दाखरस का रंग, रूप, आकार, टेस्ट, उसका स्वाद वैसा ही रहेगा, लेकिन आंतरिक रूप से वह पूरी तरह से बदल जाता है,
वह रोटी और दाखरस नहीं रहता, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त रहता है। ये वास्तविक रूप में होता है। इसलिए हम लोग उस पर विश्वास करें कि बलि परिवर्तन के बाद, तत्व परिवर्तन के बाद वह रोटी नहीं रहता है, दाखरस नहीं रहता, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त रहता है। मैंने शुरुआत में कहा पवित्र यूकरिस्त प्रेम के लिए दिया गया सबसे सुंदर भेंट है, वरदान है, तोहफा है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जब कभी आप लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, याद रखिएगा आप लोग अपने प्रेम से मिलने के लिए आते हैं, अपने लवर का, अपने प्रेम या प्रेमिका को मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आप भी इन्हें प्यार करते हैं, तो आप अपने प्रेम से मिलने के लिए लवर से या प्रेमिका से मिलने के लिए आते हैं। इसलिए जब कोई लड़का लड़की डेटिंग के लिए जाता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है, मान लीजिएगा आज तय किया है हम लोग नॉर्थ बे में मिलेंगे, तो वो समय से पहले उतावला होता है, कब मैं अपने प्रेमी से, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से मिलूँगा। उनके अंदर में उतावलापन होता है, समय से पहले वो स्पॉट पर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेट नहीं होता है, कब मिलेंगे, कब उनसे बातें करेंगे, कब हम लोग साथ में रहेंगे, समय बिताएंगे। तो इसलिए जब कभी आप लोग मिस्सा बलिदान में आते हैं, प्रेम से मिलने के लिए आते हैं, समय पर आइएगा या समय से पहले आइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर में वो उतावलापन होना चाहिए कि मैं अपने प्रेम से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो समय से पहले चर्च में अपने लवर से मिलने के लिए आना, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आप लेट आते हैं, आराम से आते हैं, इसका मतलब है आप इसे अपना प्रेमी नहीं मानता है। इसलिए जब आप समय पर गिरजा आ गए या समय से पहले आ गए, याद रखिएगा आने के बाद चर्च में शांत मौन रहिएगा, बातचीत नहीं करना है। चर्च में जब आप मिस्सा के लिए आते हैं, प्रार्थनामय माहौल बनाने के लिए कोशिश करिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा, मन से, हृदय से, आत्मा से, शरीर से अपने आप को एकाग्र करिएगा, मौन रहिएगा। जब आप समय से पहले गिरजा आ गए हैं, अपने स्थान पर बैठ करके थोड़ी देर मौन पूर्वक प्रार्थना करिएगा कि आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, अपने प्रेम से मिलने के लिए आए हैं। तो उस अद्भुत घटना में आप अच्छी तरह से भाग लें, इसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। और याद रखिएगा पवित्र मिस्सा बलिदान ये साधारण घटना नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र प्रेम का संस्कार है। इसलिए आप पूरे मिस्सा बलिदान में ये दो चीज़ को याद रखिएगा, सक्रिय और सम्मान के साथ, आदर के साथ, एक्टिवली और रेवरेंशियली, आदर सम्मान के साथ और सक्रिय रूप से शुरू से लेकर के अंत तक मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। मिस्सा में आया, सो रहा है, गाना के समय में उपदेश में जवाब नहीं दे रहा है, गाना नहीं गा रहा है, नहीं, आप सक्रिय नहीं हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपका पोस्चर, आपका आसन वो ठीक नहीं है। मिस्सा में ऐसे खड़ा है, आप
आदर नहीं दे रहे हैं। तो आदर के साथ, भक्ति के साथ और सक्रिय रूप से मिस्सा में भाग लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोयर यहाँ पर हैं, वे लोग सिर्फ चर्च में गाने के लिए नहीं, वे लोग हम लोगों को असिस्ट हेल्प करते हैं गाना शुरू करने के लिए, गाना गाने के लिए। केवल मिस्सा में ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि केवल वही लोग गाएं, नहीं, वे लोग हम लोगों को मदद करता है गाना शुरू करने के लिए, और आप लोग उनके साथ मिस्सा का गाना गाना है। केवल उनकी तरफ देख कर के मज़ा नहीं लेना है, वो सक्रिय सहभागिता नहीं है। तो कोयर वालों के साथ गाना गाना मिस्सा बलिदान में हर एक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाठ और सुसमाचार आप लोग घर से ही पढ़ कर के आइएगा। और कौन सा पाठ किस पुस्तक से, किस ग्रंथ से और कौन सा सुसमाचार से पढ़ा जा रहा है, उसको सुनना है। आज मैंने पुराने व्यवस्थान से, किस ग्रंथ से, किस पुस्तक से आज पहला पाठ को पढ़ा, दूसरा पाठ को सुना, वो जानना ज़रूरी है। और पाठ में क्या पढ़ा गया है उसको भी ध्यानपूर्वक सुनना। सुसमाचार, किस सुसमाचार से आज हमारे लिए पढ़ा गया है और उसमें क्या पढ़ा गया है। उपदेश, आज फादर उपदेश में क्या बोला, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चढ़ावा होता है, याद रखिएगा, चढ़ावा, उदारता दिखाइएगा, कभी कंजूसी मत करिएगा, हमेशा उदार बनिएगा। और आप जितना उदार बनते हैं, ईश्वर की उदारता का आशीर्वाद उतना ही आप लोगों को मिलता है। इसलिए उदारतापूर्वक आप लोग दान दीजिएगा। और उसके बाद पिता हमारी प्रार्थना होता है, जो प्रभु ने हम लोगों को सुंदर प्रार्थना दिया है, सिखाया है। इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक और आदर के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आप लोग बोलिएगा, या फिर गाते हैं तो इसको गाइएगा। हमेशा प्रभु की प्रार्थना को भक्तिपूर्वक, आदर के साथ, विश्वास के साथ, हे पिता हमारे प्रार्थना को बोलिएगा। और जब आप एक दूसरे को क्रिस्त की शांति देते हैं, स्माइल करके और दिल से शांति दीजिएगा, आधे अधूरे मन से नहीं। आप ईश्वर की शांति सामने वाले को, आपके अगल बगल वाले को दे रहे हैं, मुस्कुराकर और सचमुच में दिल से एक दूसरे को शांति दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग परम प्रसाद प्रभु के शरीर को ग्रहण करने के लिए आते हैं। जब आप लोग भोजन ग्रहण करता है, पार्टी में हो या घर में, खुशी के साथ उसको एंजॉय करते हैं। जब खाना टेबल के सामने हमारे सामने रहता है, खुशी झलकता है। तो इसलिए जब आप लोग पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं, खुशी के साथ, आनंद के साथ आइएगा और भक्ति के साथ उसे ग्रहण करिएगा। ग्रहण करने के बाद अपने स्थान पर जाइएगा, घुटने टेकिएगा और अपने प्रेमी के साथ, प्रेम के साथ बातचीत करिएगा और उसके बाद बैठिएगा। और जब तक मिस्सा बलिदान का अंतिम गाना, विसर्जन गाना ख़त्म नहीं होता है, आप लोग चर्च के भीतर रहिएगा, निकल के भागिएगा नहीं। जब तक एकदम अर्जेंट काम नहीं होता है, आप लोग पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंतिम मिस्सा के अंतिम भाग तक भाग लेने के लिए कोशिश करिएगा। तो ये कुछ मिस्सा बलिदान जो
आवश्यक चीज़ें हैं, हम लोग उसको ध्यान दीजिएगा और मिस्सा बलिदान को सार्थक बनाने के लिए हम लोग कोशिश करिएगा। हम लोग ये साधारण प्रार्थना में भाग लेने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन प्रभु के द्वारा हमारे लिए दिया गया सुंदर संस्कार में भाग लेने के लिए आते हैं, जिसमें प्रभु अपने जीवन को हमें देता है ताकि हम लोग उनके जीवन को ग्रहण करके उनमें शामिल हो सकें। और कुछ महत्व आज हम लोग मिस्सा बलिदान के बारे में सुन रहे हैं। हम लोग सब अधिकांश लोग मिस्सा का मतलब चढ़ाते हैं अपने मृत भाई बहनों, माता पिताओं, प्रियजनों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। याद रखिएगा, मृतकों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाना ज़रूरी है और हम लोग को चढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो जिंदा हैं, जीवित हैं, उनके लिए भी मिस्सा बलिदान चढ़ाइएगा। जीवितों के लिए यानी अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो जिंदा हैं। मृतकों के लिए चढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो जीवित हैं। तो इसलिए जीवितों के लिए मिस्सा बलिदान हम लोग ज़रूर चढ़ाएं। यदि हम लोग अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए किसी के लिए मिस्सा चढ़ाते हैं, वो बहुत प्रभावी होता है। और कुछ आप लोगों की जानकारी के लिए, हम लोग पूजन पद्धति में अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, रंग यूज़ करते हैं। हम लोग इन दिनों सामान्य काल में है और सामान्य काल में कलीसिया हरे रंग का इस्तेमाल करता है। पुरोहित और वेदी में हम लोग हरा रंग देखते हैं, हरा पोशाक पहनते हैं। तो हरा रंग आशा का प्रतीक है, हरा जीवन का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है। तो सामान्य काल में हम लोग पूजन पद्धति के दौरान हरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग पूजन पद्धति के दौरान गोल्डन कलर या फिर वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कलर हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का त्यौहार को मनाते हैं, माँ मरियम का त्यौहार को मनाते हैं, या फिर ऐसे संत का त्यौहार मनाते हैं जो शहीद नहीं हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का पर्व, माँ मरियम का पर्व और जो संत जो शहीद नहीं हुए, उन त्यौहार में हम लोग गोल्डन कलर या फिर वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग। और ये पेंतकोस्त के दिन या फिर प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेरित लोग जो शहीद हुए हैं, या फिर ऐसे संत जो शहीद हुए हैं जिन्होंने रक्त बहाया है, उन पर्वों के दौरान हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। बैंगनी वस्त्र, पर्पल कलर हम लोग आगमन काल में और चालीसा काल में हम लोग इसका या फिर दफन के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन कलर, वाइट कलर महिमा का प्रतीक है और रेड कलर ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के रक्त का प्रतीक है। और बैंगनी कलर, पर्पल कलर विनम्रता और पश्चाताप का प्रतीक है। और हम लोग चालीसा काल के दौरान, आगमन काल के दौरान एक रविवार, तीसरा संडे पिंक कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 कलर हम लोग अपने लिटर्जिकल घटनाओं में, पूजन पद्धति के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा, हमारे कलीसिया में 3 चक्र है, ABC, ये चलते रहता है। अभी हम लोग कौन सा चक्र में है? C में है। तो उसी के आधार पर पाठ लिया जाता है। तो ये कुछ महत्व हमारे, क्योंकि आज हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने कहा है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान को हल्के से ना लें। ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण घटना है, जीवन है,
इसको हम लोग भक्तिपूर्वक भाग लें और अपने आप को योग्य रीति से इसमें शामिल करने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रभु अपने आप को हमें देता है। धर्मसार के लिए हम खड़े हो जाएं। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मिस्र बलिदान के इस भाग में हम लोग अपने आवश्यकताओं को भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त की मध्यस्थता द्वारा पिता को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी जिन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वे अपनी उदारता के फल प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धर्म समाजी जीवन को अपनाकर खुद को लोगों की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण कर चुके हैं, यूकरिस्ट उनके जीवन का स्रोत और उद्गम बन जाए और वे सच्चा यूकरिस्तीय व्यक्ति बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्वास करते हैं, पर हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम तुझे में रहकर अपने को अधिक फलवान बनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे विश्वास के साथ प्रभु यीशु और उनके पुरोहित के पास आए और रोग मुक्त हो पाए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शासक वर्ग के लोगों, आध्यात्मिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी सही मार्गदर्शन कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने पवित्र यूकरिस्त के द्वारा अपना जीवन को हमारे साथ बांटते हैं और उन्हें ग्रहण करके हम उनके साथ संयुक्त होते हैं। हम सबों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम पवित्र यूकरिस्त संस्कार में नियमित एवं योग्य रीति से भाग लेते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ हमारा रिश्ते को और अधिक बेहतर और गहरा कर सके और हम पवित्र यूकरिस्त संस्कार में नियमित रूप से भाग लेते हुए प्रभु के पावन शरीर को ग्रहण कर अपने सांसारिक जीवन को आपकी इच्छानुसार बिता सके। हम यह कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज 101। स्वर्गीय पिता
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है अर्थात और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया और यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में से चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सब बलिष्ठ बन गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 114। उमंग भरी आवाज में
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तुझसे दीन प्रार्थना करते हैं, हमारा उपहार दयापूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों
अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को एडविन पॉल, थॉमस बनर्जी, अलेक्सियस टेटे, पीयूष लकड़ा, ललिता तिग्गा और लिबर्टुस टुप्पो को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक में सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर और उनके दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक उनकी प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123।
प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए प्यारे भाई और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त जो पवित्र यूकरिस्त में अपने शरीर और रक्त को हमें प्रदान करते हैं ताकि हम इन्हें ग्रहण कर उनके साथ एक हो जाएं और वह हमारे साथ एक हो जाएं। धन्य है हम जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। पेज 125। हमारी पावन मंजिल हो।
यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी।
जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। आवेदन फॉर्म पल्ली ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। हम में से अधिकांश पल्ली वासियों को यह खबर मिल गई है कि हमारे पल्ली में कार्यरत तीनों फादरों का स्थानांतरण हो गया है। पल्ली पुरोहित फादर महिपाल का स्थानांतरण काला पहाड़ पल्ली में, सहायक पल्ली पुरोहित फादर साजिद टुप्पो का स्थानांतरण रंगत पल्ली में और फादर अरुण का कैम्बलबे पल्ली में ट्रांसफ़र हो गया है। दिनांक 6 जुलाई को बिशप स्वामी की उपस्थिति में सवेरे 7 बजे के मिस्सा के बाद नए पल्ली पुरोहित और नए विकार जनरल बिशप स्वामी के द्वारा पदभार ग्रहण करेंगे। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन कैथेड्रल कॉयर करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन और बहादुर लाइन के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 24,110 रुपया था, 24,110 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का दूसरा पुकार अशोक उमेश लुगुन, स्वर्गीय सिलास लुगुन और स्वर्गीय फ्लोरेंसिया कंडुलना का बेटा, रहने वाले शादीपुर पोर्टबर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं यमुना कुमारी, स्वर्गीय फुलचंद प्रधान और सीता देवी की बेटी, रहने वाले शादीपुर पोर्टबर पल्ली के हैं। अमित बाड़ा, अंजलुस बाड़ा और कॉर्नेलिया कुजूर का बेटा, रहने वाले हैडो पोर्टबर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं दिव्या शोषण डुंगडुंग, सुरेश डुंगडुंग और कुर्दुला इक्का की बेटी, रहने वाली कीचड़ नाला पोर्टबर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए हम लोग खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।